राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम जितने भी लोग अपने अपने इष्ट का नाम या गुरु मंत्र को जपते हैं, हम सब के मन में एक ही सवाल बार बार आता है कि हमें अपने नाम जप का अधिक से अधिक फल कैसे प्राप्त हो। वो कौन सी विधि है जिसकी सहायता से हम अपने गुरु मंत्र या नाम के जप को जल्दी सिद्ध कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको वो विधि बताने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नाम जप महिमा में। कोई भी जानकारी छूटे ना, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, हम जब भी अपने जीवन में अपने अपने प्रिय प्रभु के नाम या गुरु मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक लालसा हमेशा बनी रहती है कि हमें हमारी साधना का अधिक से अधिक और जल्द से जल्द फल मिले। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसे कुछ स्थानों का वर्णन किया है जहाँ पर अगर हम भगवान नाम या गुरु मंत्र का जाप करें तो उसका फल बड़ी ही तीव्रता से अनुभव में आने लगता है। श्री गुरुदेव ने कहा है कि यदि हम ऐसे किसी स्थान पर जहाँ किसी संत महात्मा ने पूर्व में कभी तपस्या की हो या किसी मंत्र को सिद्ध किया हो, उस स्थान पर नाम या मंत्र जप करने से उसका फल बहुत ही जल्दी अनुभव में आने लगता है, क्योंकि उस स्थान की ऊर्जा किसी अन्य स्थान की अपेक्षा बहुत ही पवित्र व तीव्र होती है। ऐसे स्थान पर मंत्र जप करने से हमारी पुकार बहुत ही जल्दी हमारे श्री प्रभु तक पहुंचती है, क्योंकि उस स्थान की जो पवित्र ऊर्जा होती है वह हमारे मंत्र की ऊर्जा के साथ मिलकर बड़ी ही तीव्रता से अपना काम करती है। इसके बाद पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अपने मंत्र को जल्दी ही प्रकाशित करने के लिए हम किसी पुण्य स्थान का भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि किसी तीर्थ स्थान या किसी पवित्र नदी के तट पर, जैसे गंगा, यमुना। पवित्र नदी के तट पर 8 हाथ की दूरी पर बैठकर यदि हम भगवान के नाम या गुरु मंत्र को जपते हैं तो वह बहुत ही जल्दी प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर स्वतः ही भगवान का वास माना जाता है। इसके अलावा श्री गुरुदेव कहते हैं कि किसी पर्वत के शिखर पर या पर्वत पर किसी गुफा में किया गया नाम व मंत्र जप बहुत ही जल्दी अपना प्रकाश दिखाता है, क्योंकि ऐसे स्थानों को शास्त्रों में अति पवित्र माना गया है। श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि हमें तुलसी की बहुत सारे लताओं के बीच, जिसे तुलसी वन भी कहते हैं, या 8-10 तुलसी के पौधे, चाहे वो गमलों में ही क्यों न लगे हों, उनके बीच आसन बिछाकर यदि हम अपने इष्ट का नाम या गुरु मंत्र को जपें तो इसका हमें कई गुना लाभ प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, अगर हम किसी गौशाला में बैठकर नाम जप करें तो इसका हमें 10 गुना प्रभाव प्राप्त होता है। यानी कि हम अगर घर में बैठकर 10 माला जाप करें और गौशाला में सिर्फ 1 माला ही जाप करेंगे तो दोनों का प्रभाव एक समान होगा। इतना प्रभावी गौशाला को माना गया है क्योंकि एक गऊ के शरीर पर 34 कोटि देवताओं का स्थान माना गया है, जिसके प्रभाव से गौशाला में केवल 1 ही माला का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद श्री सद्गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जप करते हैं तो उसका फल अत्यंत शीघ्रता से प्रकाशित होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष को श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है, जिस कारण उस स्थान की ऊर्जा कई गुना बढ़कर प्रकाशित होती है। अंत में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम अपने गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर नाम या मंत्र जप करें तो वह गौशाला से अनंत गुना ज़्यादा प्रभावित होता है। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतना उच्च स्थान गुरु सानिध्य को दिया गया है, लेकिन किन्हीं कारणों से सभी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसके लिए हम अपने सद्गुरुदेव की पादुका विराजमान करके फिर अपनी साधना कर सकते हैं। प्रत्यक्ष गुरुदेव के सामने बैठना या उनकी पादुका के सामने बैठना, दोनों ही स्थिति समान है। जिन गुरुदेव से हमें नाम या गुरु मंत्र प्राप्त है उनकी उपस्थिति में ही किया गया जब अनंत गुना प्रभाव दिखाता है। इसके लिए श्री सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि जहाँ कोई महात्मा प्रत्यक्ष में जप कर रहे हों उस स्थान पर भी हम अपनी नाम या मंत्र जप साधना को जल्दी प्रकाशित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव व भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का मंगल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।